नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पाठशाला 24 पे। आज हम एक ऐसे शब्द पे चर्चा करने जा रहे हैं जो राजस्थानी साहित्य के अंदर रांगड़ शब्द हुआ। रांगड़ या अपनी बोलचाल की भाषा के अंदर जिसको रांगड़ा बोलते हैं। दरअसल ये राजपूतों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द था, जिसको कालांतर में आने के बाद अज्ञान के अभाव में अज्ञानतावश उसको गाली की तरह उपयोग किया गया और कुछ लोग इसको राजपूतों के युवकों को चिढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते थे, रांगड़ा शब्द का। जबकि इसका शाब्दिक अर्थ अगर अपन निकाल करके देखते हैं तो रांगड़ का शब्द निकलता है रण प्लस गढ़। जो रण के लिए गढ़ा गया व्यक्ति हो उसको रांगड़ कहा जाता है। एक कहावत भी अपने पुराने साहित्य के अंदर इससे मिलती जुलती मिलती है। जंगल जाट ने छेड़िए हाटा बीच किराड़, जंगल जाट न छेड़िए हाटा बीच किराड़, रांगड़ को कदे न छेड़िए जद कद करे बिगाड़। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जाट को कभी भी जंगल में नहीं छेड़ना चाहिए और बनिए को व्यापार और बाज़ार के अंदर कभी नहीं छेड़ना चाहिए। और कहते हैं कि राजपूत को कहीं भी नहीं छेड़ना चाहिए, वो जब भी करता है बिगाड़ ही करता है। ये शब्द कोई गाली नहीं है दोस्तों। रांगड़ शब्द जो राजस्थानी साहित्यकार हुए थे, जो इतिहासकार हुए थे, उन्होंने ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया है जिसकी भुजाओं में इतनी ताकत हो, जो खुद इतना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी हो, जो खुद 4-5 आदमियों को तो अकेला ही काफ़ी है। ऐसे आदमी के लिए रांगड़ शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको अन्यथा शब्द न लें, गाली नहीं समझे। आने वाली पीढ़ी को ऐसे शब्दों से रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जब हमने देखा है, हमारे बचपन की में भी ऐसा हुआ है कि जब हमें लोग इस शब्द से चिढ़ाते थे और हम चिढ़ भी जाया करते थे कि इसने हमारे को गाली दे दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको गाली दे रहा है, उसको अभाव है इस चीज़ का, उसको पता नहीं है रांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। रांगड़ का शाब्दिक अर्थ होता है रण प्लस गढ़। जो रण के लिए गढ़ा गया आदमी होता है उसको रांगड़। और राजपूतों का काम ही तलवार बजाने का हुआ करता था किसी ज़माने में, तो वो स्वभाव से भी थोड़ा उदंडी हुआ करते थे। अभी तो जैसे लोकतंत्र स्थापित हो गया तो ऐसी कोई चीज़ बची ही नहीं, सब बराबर है। लेकिन रांगड़ जो शब्द है या रांगड़ा जो शब्द है, इसके ऊपर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, मुख्य बात यह है कि जो रण के लिए गढ़ा गया उसको रांगड़ बोलते थे। और जो मतलब लड़ाई करने के लिए ही पैदा हुआ है, जिसका एम ही मुख्यतः लड़ाई करने के लिए रहता है, उसके लिए रांगड़ शब्द का प्रयोग हुआ था, जो अकेला 4-5 लोगों को काफ़ी है। इसलिए इस शब्द के बाबत आप अपने मन में कोई भ्रांति नहीं पालें। रांगड़ शब्द जो है ये कोई गाली नहीं है। उल्टा अगर ज्ञान जिस आदमी को इसका पता है, जिस आदमी को इस शब्द का अर्थ पता है, तो ऐसे यूज भी नहीं करता। नमस्कार। अगले फिर एपिसोड में कोई नया मुद्दा लेके आएंगे, आपके साथ में नया किस्सा होगा इतिहास का, नई जानकारी होगी इतिहास की। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल पाठशाला 24 से। इस पे मैंने 2 सीरीज एक साथ चला रखी है। एक तो किस्सा इतिहास का प्लेलिस्ट में, जिसके अंदर आपको किसी भी अन्य शासन प्रशासन के किस्से मिलेंगे, और एक मैंने सीरीज चालू कर रखी है शेखावाटी का इतिहास, जिसके 3 एपिसोड अब तक आ चुके हैं। ये शेखावाटी कैसे फैलता गया, कैसे ये एक अमरसर जैसे छोटे से गांव से शुरू करके खंडेला, उदयपुर, कासली, सीकर इतनी बड़ी रियासत कैसे बन गई, इसके बारे में पूरी सीरीज़ देखते रहिए। आप सब लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप सब लोगों का जैसे प्यार मिलता जाएगा, मैं धीरे धीरे सारे एपिसोड एक एक करके पूरे इतिहास के, शेखावाटी का जो लोकल इतिहास है, अपने गांव खेड़ों का जो इतिहास है, वो आप सब लोगों को रूबरू कराऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।